बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 3 लॉगरिथम और एक्सरसाइज 3.1। तो उससे पहले हम देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ है। साइंटिफिक नोटेशन है द नंबर्स एक्सप्रेस्ड विद मल्टीपल ऑफ 10। फॉर एग्जांपल, ए कोई सा भी नंबर है और उसको 10 की पावर कोई भी हो, उसको हमने इस तरह शो करना है, एक्सप्रेस करना होता है। तो ये हमें कुछ नंबर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो ये हमने कैसे करना है? सबसे पहले ये देखना है कि हमें पॉइंट या डेसिमल कहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखें 5700 है, इधर कोई भी हमें पॉइंट नहीं दिया गया। जहाँ पे अब हमें कोई भी पॉइंट ना दिया गया हो तो उसका पॉइंट हमेशा नंबर के लास्ट में होता है। तो इसका जो पॉइंट है इधर है। तो हमने साइंटिफिक नोटेशन में इस पॉइंट को उठाकर जो हमारे लेफ्ट साइड के ऊपर दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनके बीच में आके रखना होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, अगर पॉइंट राइट साइड के ऊपर हो, ये जैसा कि आपको राइट साइड के ऊपर नजर आ रहा है, तो उसकी 10 की पावर प्लस में होगी। अब ये देखें, अगर मैं इसको लिखता हूँ कि फिर 5.7, ठीक है। अब इस जगह और इस जगह के बीच में कितने डिजिट आ रहे हैं वो हमने 10 की पावर में लिखी है। 1 2 3 डिजिट्स है, इसका मतलब है हमने 10 की पावर उतने लिखी है। 10 की पावर 3, 1 2 3, ये 3 आ, ठीक है। अब इसकी जो साइन होगी वो कौन सी होगी, ये डिपेंड करता है कि ये जो डेसिमल है राइट साइड के ऊपर है, इस पोजीशन के राइट साइड के ऊपर है या लेफ्ट साइड के ऊपर। अगर राइट साइड के ऊपर है तो ये प्लस का होगा, अगर ये माइनस में होता, ये हम आगे मूव करके आपको मैं ये बताऊंगा। इसी तरह है दूसरा क्वेश्चन, इधर देख लें, इधर भी आपको डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, देखें 49800000 दिया गया है, इसका भी आपको डेसिमल पॉइंट नहीं नज़र आ रहा, तो इसका भी डेसिमल पॉइंट लास्ट में होगा इधर। तो इसको उठा के हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है हमारे सबसे लेफ्ट साइड के ऊपर 4 और 9, इन दोनों के बीच में रखना है इस जगह पे। ठीक है, तो मैं ये लिख रहा हूँ 4.9। ठीक है, बेशक आप इसके पीछे जितने भी हैं वो ना लिखें। 4.9 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज पावर। अब 10 की पावर कितनी होगी, इस पॉइंट और इस जगह के बीच में जितने भी डिजिट हैं वो आपने नंबर इधर लिखने, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 डिजिट है, इस जगह और इस जगह के बीच में मैंने इधर 7 लिख दिया। इसी तरह ये है जी 96000000, इसका भी डेसिमल पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा, तो इसका भी डेसिमल पॉइंट लास्ट में होगा। ठीक है जी, इसको भी जब हम स्टैंडर्ड या साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये लिखेंगे 9.6। अब इस जगह और इस जगह के बीच में जितने भी डिजिट हैं वो 10 की पावर में आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी इसकी पावर 7 हो गया। अब इधर देखें, इधर भी हमें जो डेसिमल है वो नज़र आ रहा है, पहले 3 पार्ट्स में नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इधर हमें उसने दिया है। तो इधर हमने क्या करना है, इधर देखिए, इधर इसको भी हम लेफ्ट साइड के ऊपर लेके आएंगे, लेकिन दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में 4 और 1 के बीच में हम इसको लेके आएंगे। अब ये देखिए, इस जगह पर हम लेके आएंगे, ये बनेगा 4.1। 6 और 9 को लिख के या ना लिख के बात देखिए, मल्टीप्लाइड बाय 10 इस पावर कितना होगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कितने डिजिट है, 1 और 2। तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह कन्वर्ट कर दिया। जी, अब जैसा कि हमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, इसमें भी हमें डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो इसका डेसिमल पॉइंट लास्ट में होगा। ठीक है जी, तो हमने उस डेसिमल को उठा के, राइट साइड के ऊपर है तो उसको उठा के हम लेफ्ट साइड के ऊपर जो हमारे बहुत ही आखिर में सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उनके बीच में रखना है। मतलब ये आएगा 8.3 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर कितना होगी, ये जितने भी डिजिट हैं उनको काउंट करना है, 1 2 3 4, यानी 10 की पावर 4। अब इधर आ जाए, ये जो 6 पार्ट है इसमें 0.00643 आया हुआ है, इसमें हमारा जो डेसिमल है वो हमारा लेफ्ट साइड के ऊपर है।
ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर लेफ्ट साइड के ऊपर है तो 10 की पावर माइनस में चली जाएगी। अब हम देखते हैं ये जो डेसिमल लेफ्ट साइड के ऊपर है इसको हमने राइट साइड के ऊपर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 6 4 3, 6 और 4 के बीच में रखना है, ये यहाँ पे, ठीक है। ये आएगा 6.4, 3 लिखें या ना लिखें एक ही बात है, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर कितना होगी 1 2 3, ये आ गया 3, लेकिन लेफ्ट से राइट साइड की तरफ मूव करा रहे हैं तो इसकी जो होगी साइन माइनस में चली जाएगी। इसी तरह 7th पार्ट है, ये भी लेफ्ट साइड के ऊपर दिया गया है, इसको भी हम कहाँ पे मूव कराएंगे 7 और 4 के बीच में, तो ये बन जाएगा 7.4 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज पावर माइनस 1 2 3, ये भी -3 आ रहा है। इसी तरह 7th पार्ट हो गया। 8th पार्ट देखें, इसमें फिर से हमें पिछले पार्ट्स की तरह दिया गया है, इसका कोई डेसिमल नहीं है तो इसका लास्ट में होता है सबसे राइट साइड के ऊपर, इसको हम इस पॉइंट के ऊपर लेके आएंगे 6 और 0 के बीच में, तो ये बन जाएगा 6.0 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर, जितने जीरोज हैं या इस जगह और इस जगह के बीच में जितने भी डिजिट्स नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, वो इसका पावर में चली जाएगी और ये प्लस में हो जाएगी। अब जो इसका 9th पार्ट है उसमें देखें हमें डेसिमल पॉइंट लेफ्ट पे दिया गया है, अब हमने इसको मूव कराना है साइंटिफिक नोटेशन के लिए, ये आएगा 39 या 395, मतलब 3 और 9 के बीच में आएगा, मतलब ये आएगा इसके भी 3 और 9 के बीच में, तो मैं लिखूंगा 3.95, इसके पीछे वो लिखनी है नहीं लिखनी आपकी अपनी मर्जी है, मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर, क्योंकि हम लेफ्ट से राइट साइड की तरफ जा रहे हैं तो माइनस लिखेंगे, और कितने डिजिट्स हैं ये देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया 9। इसी तरह जो 10th पार्ट है ये ऊपर नीचे हम इन दोनों को अलग अलग साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, इसका डेसिमल नहीं दिया गया है, इसका लास्ट में होगा, तो ये बनेगा 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10 इज पावर, क्योंकि ये राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, ये प्लस में 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय, ये लेफ्ट से राइट मूव करेंगे, ये बनेगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज पावर -3, तो हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर। जी, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें साइंटिफिक नोटेशन दी गई है और उसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में लिखना है, मतलब जो सिंपल हम नंबर्स यूज करते हैं उनमें हमने कन्वर्ट करके लिखना है, तो हम इसका उलट प्रोसेस होगा, ये देखेंगे माइनस हमें ये साइन बता रहा है कि हमने लेफ्ट साइड के ऊपर डेसिमल को मूव कराना है। अब इधर आपको डेसिमल नहीं दिया गया, तो जहाँ पे मैंने पहले भी कहा था जहाँ पे डेसिमल ना दिया गया हो तो उसका डेसिमल आप राइट साइड के ऊपर लिखते हैं या लगाते हैं, इसका मतलब है इधर से मैंने मूव करना है डेसिमल को, ये माइनस ये बता रहा है कि हम लेफ्ट साइड के ऊपर मूव करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये डेसिमल हम राइट साइड के ऊपर मूव करेंगे, तो ये है बनेगा 6, ठीक है 1 2 3, ये पॉइंट, ये बनेगा 0.0006, मतलब इस जगह और इस जगह के बीच में 4 डिजिट आने चाहिए, जैसा कि ये यहाँ पे 10 की पावर है, माइनस ये बता रहा है कि जहाँ पे भी डेसिमल है वहाँ से हम लेफ्ट साइड के ऊपर मूव करेंगे। इसी तरह आगे जो दूसरा पार्ट है इसमें हमें 5.06 दिया है, तो डेसिमल बीच में है लेकिन हमें 10 की पावर प्लस में दी गई है, तो ये हम लिखेंगे 5 जो 506, अब इसके आगे और डिजिट्स नहीं है, लेकिन ये बता रहा है कि हमने डेसिमल को मूव कराना है कहाँ पे राइट साइड के ऊपर, तो हमने यहाँ से हम मूव कराया है, यहाँ से 1 2 आगे 10 डिजिट मूव कराने से टोटल ये 2 हो गए, ये 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, तो हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह हमें यहाँ पे 3rd पार्ट दिया गया है, ये भी देखें, ये भी डेसिमल जो है वो बीच में दिया गया है, ये माइनस साइन ये बता रहा है कि इस डेसिमल को हम लेफ्ट साइड के ऊपर मूव करेंगे, कितने डिजिट 6 डिजिट, तो इसको मैं इस तरह लिखूंगा 9 0 1 8 पूरा लिखूंगा। अब इसको क्योंकि ये 9 से पहले था तो ये 1 डिजिट हो गया, क्योंकि हमने 6 डिजिट्स मूव कराने थे, ये बनेगा 1
2 3 4 5 और ये 6। इसके बाद पॉइंट लगाएंगे। ये हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब जो फोर्थ और लास्ट पार्ट है ये भी प्लस वाला है, इसमें हम क्या करेंगे 7 8 6 5, ये 3 प्लसेस हो गई तो हमने 8 करनी है। 3 4 5 6 7 8, हमने इसको भी ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया। थैंक यू।